हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड फॉर्म 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। अब दोबारा आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वह बढ़ेगी कि नहीं, इस पर बात करने वाले हैं। लाखों ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म को फिल कर चुके थे, उनकी जो स्टेट रैंक है वह कब तक आएगी, और यहाँ पे जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग कब से होगी, इस पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो सरकारी कॉलेज में कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, कट ऑफ क्या जाती है, इस पर बात करेंगे। मेरिट किस तरह से बनती है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी छात्र मिलेंगे जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, इस पर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म है, यह आपका यहाँ पर देखेंगे 15 जून से स्टार्ट हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने की, जो लास्ट डेट थी वह 8 जुलाई थी। उसके बाद 9 जुलाई तक से फीस पेमेंट हुआ और 11 जुलाई तक छात्रों ने अपने जो फॉर्म है उसको कंप्लीट किए। लेकिन ऐसे लाखों ऐसे छात्र आपको मिल जाएंगे जो फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाए, जिनको अभी फॉर्म को फिल करना है। तो जो लास्ट डेट है वह बढ़ने वाली है, तो उस पर भी आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस समय की यहाँ पे सिचुएशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट के लिए काफ़ी दिन हो गया है, अभी तक बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, जो यूपी डीएलएड में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, अगर इस समय क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब फॉर्म आपका फिल नहीं हो रहा है इस समय। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि यहाँ पे जो यूपी डीएलएड की जो स्टेट रैंक आने वाली थी, यहाँ पे देखेंगे नो योर रैंक दिया गया है। यह जो स्टेट रैंक आने वाली थी यह 16 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन यह जो स्टेट रैंक है यह भी नहीं आई। और जो काउंसलिंग थी, काउंसलिंग आपकी 20 जुलाई से होनी थी, तो काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, ना ही आपकी स्टेट रैंक आई, ना ही यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हुई। इसका मतलब लास्ट डेट बढ़ेगा। बाकी अगर इस समय आप लोग क्लिक करेंगे अगर अपनी स्टेट रैंक देखने के लिए, तो लिखा गया वेट फॉर शेड्यूल विल बी अवेलेबल वेरी सून। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्टेट रैंक है बहुत जल्द जारी की जाएगी और इसके लिए शेड्यूल आएगा, यह लिखा गया है। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो आपका स्टेट रैंक आता है कुछ इसी तरीके से आता है, यह पिछले साल का स्टेट रैंक है। और इसमें जो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज होता है, तीनों को जोड़ करके देखा जाता है कि 300 में से कितने परसेंटेज आपके आए हुए हैं, और जो परसेंटेज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टेट रैंक है यह आपकी बनती है। चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर है कि जो डीएलएड यहाँ पे न्यूज़ आई हुई थी, जब डीएलएड का फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हुई थी उसी समय न्यूज़ आई हुई थी कि डीएलएड प्रवेश की यहाँ पे बढ़ेगी अंतिम तिथि, मतलब जो डीएलएड में एडमिशन होने वाले हैं उसके लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, यह न्यूज़पेपर में आया हुआ था। और इसमें देखेंगे यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सचिव हैं, जो पीएनपी है, पीएनपी के जो सचिव हैं, उन्होंने शासन का मतलब होता है गवर्नमेंट से यहाँ पे आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाने का अनुरोध किया है। मतलब इनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था गवर्नमेंट को कि जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत कम आवेदन हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भर नहीं पाए हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने बढ़ाने की बात किया था, गवर्नमेंट से बात किया था, मतलब गवर्नमेंट को प्रस्ताव इन्होंने दिया था। बाकी एक न्यूज़पेपर और था, और इस न्यूज़पेपर में बताया गया था कि टोटल यहाँ पर देखेंगे 1,08,60 छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा हैं। सीट बहुत ज़्यादा का मतलब है कि 2,39,509 सीटें हैं, मतलब सीटें बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 1.5 लाख सीट खाली रह जाएगी अगर लास्ट डेट बढ़ाया नहीं जाता है, यह यहाँ पे लिखा भी गया है। और यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी। बाकी यहाँ पे दिया गया है, इसके चलते दिया गया है कि जो पीएनपी है उन्होंने यहाँ पे जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाने के लिए 5 अगस्त तक बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मतलब जब यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हुई थी उसी समय इन्होंने प्रस्ताव भेजा था कि उस समय इन्होंने लिखा था कि 5 अगस्त तक बढ़ा दीजिए, लेकिन 10 दिन बीत गया, अभी बढ़ाया नहीं गया, लेकिन यह डेट बढ़ेगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आगे भी बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि यहाँ पे सबसे पहला तो यही आ जाता है कि जो लास्ट डेट है वह बढ़ेगी कि नहीं। तो लास्ट डेट देखिए हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं कि लास्ट डेट बढ़ेगी।
लास्ट डेट इसलिए बढ़ेगी कि क्योंकि सिर्फ आपका लगभग यहाँ पे 1 लाख ही आवेदन हुआ है। सबसे पहला रीज़न है कि 1 लाख ही आवेदन है। दूसरा रीज़न यह है कि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 6 सेमेस्टर का जिनका रिजल्ट नहीं आता, इसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाए, बहुत सारे छात्र छूटे हुए हैं। तीसरा यह रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे, अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो उनकी जो सीट है वह खाली रह जाएगी, बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह जाएंगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी जाए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट को भी दबाव बनाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे लास्ट डेट बढ़ना बिल्कुल कंफर्म है, लास्ट डेट बढ़ेगी, लेकिन इसकी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि यहाँ पे कब तक बढ़ेगी। लेकिन यह तो फिक्स है कि लास्ट डेट बढ़ेगी, क्योंकि हमने भी यहाँ पे 5 से 6 साल से यूपी डीएलएड यूपी बीएड को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ देते रहते हैं, और हर साल ऐसा होता है कि लास्ट डेट बढ़ती ही बढ़ती है। तो इस बार भी बढ़ेगी, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन वेट करना होगा थोड़ा सा, किसी भी समय बढ़ सकती है। दूसरा यहाँ पर है लास्ट डेट बढ़ने का रीज़न है कि यहाँ पे जो स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक 16 जुलाई को आने वाली थी और स्टेट रैंक आई नहीं, स्टेट रैंक नहीं जारी की गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है वह बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बाकी काउंसलिंग भी आपका यहाँ पे 20 जुलाई से होना था, 20 जुलाई से आपकी काउंसलिंग होनी थी, और काउंसलिंग भी नहीं हो रही है, तो इससे बिल्कुल कन्फर्म है लास्ट डेट बढ़ेगी। तो जो छात्र नहीं भर पाए थे वह अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी जो छात्र फिल कर चुके थे वे तो छात्र चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द एडमिशन हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 16 जुलाई को ही यहाँ पे स्टेट रैंक जारी होना था, लेकिन यह जारी नहीं किया गया। और यहाँ पे 20 जुलाई से काउंसलिंग होना था, यह भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल फिक्स है, डेट बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि न्यूज़ कोई आ नहीं रही है। बाकी जैसे ही बढ़ेगा आपको अपडेट दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे अगर लास्ट डेट आपकी बढ़ती है तो उसमें देखेंगे, अगर आपकी कास्ट जनरल या ओबीसी रहेगी तो 700 रुपया लगेगा, SC/ST रहेंगे 500 रुपया लगेगा फॉर्म फिलअप करने में। एज की बात किया जाए तो एज लिमिट इसमें है 18 से 35 साल यहाँ पे एज की लिमिट है। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो यूपी से डीएलएड करने के लिए आपका हाई स्कूल भी कंप्लीट होना चाहिए, और आपका इंटरमीडिएट भी कंप्लीट होना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे यूपी से डीएलएड कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे टोटल जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज में लगभग आपकी यहाँ पे 10,600 सीटें हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 2,22,750 सीटें हैं। इससे ज़्यादा सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत कंपटीशन रहता है, बाकी प्राइवेट कॉलेज में कोई कंपटीशन नहीं, इसमें आराम से एडमिशन हो जाता है। और फीस की बात कर लिया जाए तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज को यूपी डीएलएड में डायट कहा जाता है। जो डायट की फ़ीस रहने वाली है वह 10,200 रुपया रहेगी। 1 साल की जो फीस रहेगी 10,200 रुपया, अगली साल फिर से आपको 10,200 रुपया देना होगा। और इसी तरीके से जो प्राइवेट कॉलेज रहेंगे, प्राइवेट कॉलेज की जो 1 साल की फ़ीस रहेगी 41,000 रुपया, अगली साल भी आपको 41,000 रुपया देना होगा। तो 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल में इतने आपको पैसे देने पड़ेंगे। बाकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, अगर यूपी से रहेंगे चाहे गवर्नमेंट से करिए या प्राइवेट से करिए, उसमें स्कॉलरशिप आ जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात कर लिया जाए तो अभी देखेंगे फॉर्म तो बहुत कम है, अगर इसी तरीके से फॉर्म की अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ाया जाता तो कट ऑफ बहुत कम चली जाती। 200 पे एडमिशन हो जाता सरकारी कॉलेज में, 200 से कम पर एडमिशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे लास्ट डेट बढ़ेगी तो कट ऑफ थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे अभी फॉर्म फिलअप करेंगे। अब देखेंगे अगर यहाँ पे लास्ट डेट बढ़ा दी जाती है और बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं तो लगभग यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, लगभग आपकी यहाँ पे 220 प्लस रहेगी। अगर 220 तक आपके रहेंगे, 220 से ज़्यादा अगर परसेंटेज तीनों को मिला करके रहेगा तो निश्चिंत आप हो सकते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी EWS में भी लगभग आपका यहाँ पर 200 यहाँ पे 15 तक आपको अलॉट हो सकते हैं। बाकी OBC कास्ट में भी अगर 215 प्लस रहेगा तो आपको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे SC/ST की बात किया जाए तो इसमें 210 तक यहाँ पे कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएंगे। यह तो बिल्कुल सेफ है कि मतलब कि आपको, मतलब कि आपके पास आपका ही ज़िला या आपके पास के ज़िले मिलेंगे अगर इतनी आपकी कट ऑफ रहती है। अगर इससे बहुत ज़्यादा कम है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन आपको क्या करना होता है, पूरा उत्तर प्रदेश के जितने डायरेक्ट कॉलेज होते हैं सबके सब चूज करने होते हैं, तब जा कर के मिलता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में कोई भी मेरिट मायने नहीं रखती है, जो प्राइवेट कॉलेज चूज कर देंगे वो आराम से मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे जो यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म फिलअप होगा उसमें 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट के जो मार्क होते हैं, मतलब जो मार्कशीट होती है उसका मार्क से फिलअप होता है।
आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, पासबुक, वोटर आईडी, आधार कार्ड जो भी रहेगा उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर या फॉर्म में लगेगा। बाकी इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है। और अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि आपका जो हाई स्कूल है और जो आपका इंटरमीडिएट है और जो आपका ग्रेजुएशन है, तीनों का मिला करके आपका परसेंटेज कितना हो रहा है। कमेंट अगर आपको लोग करेंगे तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा गवर्नमेंट मिलेंगे कि नहीं। कैसे कमेंट करना है उसको समझ लीजिए। जैसे हाई स्कूल में आपका 80% आ गया और इंटरमीडिएट में आपका यहाँ पे 80% आया और ग्रेजुएशन में आ गया आपका 70%। तो आपको लिख करके कमेंट करना कि 230% आपका है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके ज़िले में कॉलेज मिल पाएंगे कि नहीं, गवर्नमेंट मिल पाएंगे कि नहीं, यह बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो भी छात्र यहाँ पे लास्ट डेट के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, लास्ट डेट बढ़ेगी क्योंकि अभी ये कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आ रही है लेकिन बढ़ेगी। बाकी यहाँ पे दूसरा आपका है कि जो भी छात्र यहाँ पे स्टेट रैंक का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी इंतजार करना होगा और यहाँ पे जब शेड्यूल आएगा तो शेड्यूल के माध्यम से पता चलेगा। बाकी यहाँ पे जब स्टेट रैंक आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के लिए एक अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।